नेक्स्ट टॉपिक इज जियो स्पैटियल इंटेलिजेंस। इसरो आसूचना और खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसरो आसूचना और खुफिया जानकारी, इट्स मीन इंटेलिजेंस टू एग्रीगेट इंटेलिजेंस फॉर नेक्स्ट 5 years. इसरो इज प्लानिंग फॉर टू लॉन्च मोर देन 50 सैटेलाइट। अन्य संबंधित तथ्य, इस योजना के तहत पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में उपग्रह के एक समूह को स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सैनिकों की गतिविधि की निगरानी करना, हजारों किलोमीटर क्षेत्र की इमेज लेना है। इसे भू-स्थानिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उपग्रहों की क्षमता में सुधार होगा। साथ ही भू-स्थानिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित डेटा संचालित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। डेटा ड्रिवन अप्रोच, तो इससे क्या होगा? डाटा ड्रिवन डिसीजन या फिर डाटा ड्रिवन अप्रोच। को बढ़ावा मिलेगा। अब जानते हैं भू-स्थानिक आसूचना जियो स्पैटियल इंटेलिजेंस क्या होता है। भू-स्थानिक आसूचना खुफिया जानकारी एक इंटेलिजेंस संबंधित विषय क्षेत्र है। इसके तहत विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को बेहतर ढंग से वर्णित करने और इमेज प्राप्त करने के लिए भू-स्थानिक डेटा का विश्लेषण किया जाता है। इसमें पृथ्वी पर कहीं भी मानवीय गतिविधियों और भौतिक भूगोल का सर्वेक्षण व आकलन करने के लिए इमेजरी का उपयोग किया जाता है। भू-स्थानिक आसूचना और खुफिया जानकारी में आमतौर पर विविध प्रौद्योगिकियों से मिलकर बने नेटवर्क से डेटा एकत्रित व समेकित किया जाता है। इन प्रौद्योगिकियों में अलग अलग उपग्रहों, मोबाइल सेंसर, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, हवाई इमेज आदि को शामिल किया जाता है। इस डेटा का उपयोग रियल टाइम मानचित्रण और सिमुलेशन मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न होने की संभावना का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कब, कहाँ और किस स्तर पर विविध प्रकार के संकट जैसे आपदा, वन अग्नि, हाइब्रिड युद्ध आदि उत्पन्न होने की संभावना है। शब्दावली को जानें। भू-स्थानिक डेटा, इससे पृथ्वी की सतह पर मौजूदा ऑब्जेक्ट्स, घटनाओं और परिघटनाओं के बारे में डेटा प्राप्त होता है। अवस्थिति, अल्प अवधि में स्थिर, उदाहरण के लिए किसी सड़क की अवस्थिति, किसी भूकंप की घटना, गरीबी में रहने वाले बच्चे, या गतिशील, उदाहरण के लिए एक चलता वाहन, पैदल यात्री, किसी संक्रामक बीमारी हो सकती है। तो अवस्थिति अल्प अवधि में हो सकती है, तो अवस्थिति अल्प अवधि की भी हो सकती है और कोई स्थिर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब भू-स्थानिक इंटेलिजेंस क्या है? तो जियो स्पैटियल इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं जियो INT, कई तरह के इंफॉर्मेशन लेयर्स से बना है जो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देता है। मैं कहाँ हूँ, मित्र कहाँ है, शत्रु कहाँ है, वे कब और कैसे बढ़ सकते हैं, गैर युद्धक कर्मी कहाँ हैं, बाधाएं कहाँ हैं, मैं उनके बीच कैसे नेविगेट करूं, आसपास का परिवेश कैसा है, इससे क्या अर्थ निकालें, इसका प्रभाव क्या होगा। इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि मौसम, युद्ध का स्तर की इंटेलिजेंस भी इसमें आएगी। खुफिया रिपोर्ट इसके द्वारा तैयार की जा सकती है। मल्टी इंट भी बनाए जा सकते हैं। इमेजरी इंटेलिजेंस तैयार किया जा सकता है। ऊंचाई, विशेषताएं, गुरुत्वाकर्षण आदि सबके बारे में उस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इन सब लेयर्स, मतलब इन सब स्तर पर, इन सब लेयर या फिर इन सब डायमेंशन में इमेज और डाटा जुटाया जाता है। एंड
Analysis by the artificial intelligence can be done by the geospatial intelligence. Now the topic is, what is the importance of geospatial intelligence? First is, भारत की आसूचना प्रणाली मजबूत होगी तो इंटेलिजेंस इंप्रूवमेंट, भू स्थानिक डेटा उच्च रिजोल्यूशन आधारित उपग्रह छवियों पर अत्यधिक निर्भर रहता है। इस कारण यह आसूचना, निगरानी, टोही गतिविधियों की सटीकता व एवं विश्वसनीयता को बेहतर बनाता है। इसके बाद है, स्थिति जन्य जागरूकता को आगे बढ़ाने में सहायक। स्थिति जन्य डेटा में रियल टाइम निगरानी की एक विशेष क्षमता होती है, इसलिए यह गंभीर आपात जैसी स्थिति से निपटने के लिए त्वरित और सुरक्षित निर्णय निर्माण हेतु कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तटीय निगरानी प्रणाली और सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाना। उदाहरण के लिए, सीमाओं के आर पार के क्षेत्र और खतरे के हॉटस्पॉट का मानचित्रण करना, संभावित आंतरिक और बाह्य सुरक्षा खतरों को रोकना और बाधित करना, जैसे अवैध घुसपैठ पर नजर रखना, आतंकवादियों, वामपंथी उग्रवादियों आदि के ठिकानों की निगरानी करना। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, इससे सिचुएशनल अवेयरनेस के क्षेत्र में और क्या किया जा सकता है, जैसे युद्ध के समय बेहतर लक्ष्यीकरण और युद्ध क्षति का आकलन करना। यह दुश्मन की सुविधाओं का विश्लेषण करने में मदद कर सकता है। साथ ही यह नागरिकों की मृत्यु से बचते हुए पर्याप्त सैन्य परिणाम प्राप्त करने संबंधी इनपुट भी प्रदान कर सकता है कि नागरिकों की कम से कम मृत्यु हो और युद्ध में बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ी जा सके। तो इट कैन रिड्यूस सिविल कैजुअलिटी इन ड्यूरिंग द वॉर पीरियड and the target can be succeed more than previous situation। इससे भविष्य के लिए लक्ष्यीकरण कार्रवाई की योजना बनाने में सहायता मिल सकती है। नए और उभरते खतरों से निपटने में सहायक। कैसे नए और उभरते खतरों से निपटने में यह सहायता कर सकता है? तो नए खतरे कौन से हैं? भूस्थानिक डेटा विश्लेषण नए और उभरते खतरों का पूर्वानुमान लगाने और उनसे निपटने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि एक तो इसमें लिख लो ड्रोन, तो ड्रोन का बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग भी की जा सकती है एंड इट कुड बी हेल्प टू फाइट ड्रोन अटैक। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अवसंरचना, जैसे कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे जो, उनके समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाले साइबर हमले, उनसे निपटा जा सकता है। हाइब्रिड वॉरफेयर, रडार पर न आने वाले हथियार जस्ट लाइक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आदि के खिलाफ भी बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। इसके बाद है आपदा प्रबंधन। भूस्थानिक डेटा आपदा जोखिम शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव तथा आपदा से रिकवरी चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आसन्न लॉजिस्टिक को मजबूती से किया जा सकता है। भू स्थानिक आसूचना या फिर जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प टू रिड्यूस द टाइम ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी एंड द नीड ऑफ मिलिट्री। इससे देश में कहीं भी सैनिकों की त्वरित तैनाती और उपकरण, हथियारों, गोला बारूद आदि की आपूर्ति की जा सकती है। इसके बाद है परिचालनात्मक समर्थन दिया जा सकता है। भू स्थानिक आसूचना अंतिम छोर तक उपकरणों के क्रियाकलाप की जानकारी जुटाने में मदद करेगी और अंततः निर्णय निर्माण संबंधी श्रेष्ठता बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। समुद्री डोमेन जागरूकता इससे की जा सकती है। भू स्थानिक आसूचना के क्षेत्रीय कवरेज का विस्तार करके समुद्री क्षेत्र की अधिक व्यापक निगरानी क्षमता प्राप्त हो सकती है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित करने में भी मदद मिल सकती है। भू स्थानिक आसूचना को मजबूत बनाने के क्षेत्र में भारत के प्रयास कौन कौन से हैं? भू सर्वेक्षण उपग्रह। भारत में रिपोर्ट सेंसिंग उपग्रहों का सबसे बड़ा समूहित संचालन में है।
जैसे EOS 07 फरवरी 2023 में पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। समर्पित संस्थानों की स्थापना जैसे भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान तथा राष्ट्रीय भू सूचना केंद्र NCG, राष्ट्रीय स्थानिक डेटा अवसंरचना, इसे भू स्थानिक डेटा तक पहुंच में सुधार की दिशा में कार्यान्वित किया जा रहा है। नेशनल स्पेटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे तो नेशनल स्पेटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, यह भी एक पहल है। इसे भू स्थानिक डेटा तक पहुंच में सुधार करने की दिशा में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह केंद्र राज्य सरकारों में डेटा प्रदान करने वाली विविध एजेंसियों में स्थापित स्थानिक डेटा नोड्स की एक नेटवर्क के रूप में काम करेगा। स्थानिक डेटा नोड्स की एक नेटवर्क के रूप में काम करेगा। इसके अलावा नाविक को भी लॉन्च किया गया है। यह सटीकता के साथ लोकेशन संबंधी सूचना सेवा प्रदान करने के लिए भारत द्वारा संचालित स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। भुवन पोर्टल इसरो द्वारा विकसित और संचालित किया जा रहा है। इससे सैटेलाइट इमेजरी और मानचित्र प्रदान करता है। क्या करता है? सैटेलाइट इमेजरी और मानचित्र प्रदान करता है। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति, यह नीति भू स्थानिक क्षेत्र का समर्थन करने वाले कानूनी ढांचे का भी निर्माण करता है कि एक जियो स्पेटियल एक पूरा क्षेत्र है तो उसके लिए कैसे बेहतर तरीके से एक कानूनी फ्रेमवर्क का डिजाइन किया गया, तो यह नीति उस कानूनी फ्रेमवर्क को डिजाइन करती है। साथ ही यह बढ़ते व्यवसायीकरण के लिए डेटा के लोकतांत्रिकरण का समर्थन करती है। तो बढ़ते व्यवसायीकरण और डेटा का निजी क्षेत्रों द्वारा यूज किया जा सके, जियो स्पेटियल डेटा से को निजी क्षेत्रों द्वारा यूज किया जा सके और जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन और सर्विसेज डेवलप की जा सकें, तो उसके लिए भारत सरकार ने छूट दी है। इसके अलावा भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ कई सक्रिय मोर्चों पर के साथ एक विविधतापूर्ण बड़ी सीमा मौजूद है जहाँ परिस्थितियाँ तेजी से विकसित हो रही हैं। ऐसे में सबसे प्रभावी ढंग से भूमि पर सैनिकों की सहायता करने के लिए भू स्थानिक सूचना और खुफिया जानकारी का उपयोग एक आदर्श उपकरण बन जाता है।